अच्छा, आज जो हमने हर्फ लिया है वो प लिया है। पे, पे की क्या आवाज़ होती है? प। अब देखें, पे को अलिफ के साथ मिलाएंगे तो वो मैंने बे के साथ अलिफ को मिला के बा के साथ बहुत सारे वर्ड्स बता दिए हैं। सेम आप प को अलिफ के साथ मिलाएं, उन्हीं को रिपीट कर लें, पा के साथ वही वाले वर्ड्स ऐड कर लें तो नए वर्ड बन जाएंगे। तो आज जो मैंने चूज़ किया है वो पेज है प के साथ डिफरेंट वर्ड्स मिलाएंगे, प त पत। तो इस तरह उसको डिफरेंट जोड़ भी करना आ जाएगा, प त पत। और जब तीन हर्फी आएंगे तो त के साथ इस सेकंड वर्ड के साथ अगला वर्ड मिलाना है हमने, प तल तल पतल। तो इसका कोई मतलब नहीं है, मगर जब ये चार हर्फी बनेगा तो प त पत ला अला पतला। सेम प त पत के साथ वही तीन हर्फी बन जाएगा, प तल तल पतल, प त पत ला इली पतली। अब ते ख़त्म हो गया, यहाँ पे टे शुरू हो गया, पटा पट, प ट अटा पटा, प ट अटाख पटाख। ये देखें चार हरफी अल्फाज में ये बामायनी लफ्ज़ निकला है। प ट पट, प ट क टक, ट के साथ अगला वर्ड मिलाए, प ट क टक पटक, प ट पट का अका पट का, प ट पट, प ट न टन पटन, पट पट न अना पटना। इसको पटना भी कह सकते हैं, पिटना भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हरकत नहीं है, ज़ेर ज़बर नहीं लगी हुई। तो आप इसको कुछ भी उसको पढ़ना सिखा दें। अब देखें, पे को हमने किसके साथ आ गया, ये भारी हरूफ के साथ आ गया, दो चश्मी के साथ आ गया, पठ पट, पठ अठा पठा। अब ये पठा की आवाज़ पीछे से आ रही है, आगे उसने सिर्फ क्या मिला दिया, न पठान। अब प को चे के साथ मिला दिया, प च पच, प च अचा पचा। आगे क्या मिला, पचा की आवाज़ पीछे से आ रही है, प च पच पचास पचास। प को ज के साथ मिला गया, प ज पज, प ज इजी पजी। ई छोटी ए की आवाज़ ई की होती है, प ज इजीर पजीर। इसके नेक्स्ट क्या वर्ड है, पर तरत परत, पर ताओतो पर तो, पर अरा परात परात। फिर ये पर रब रब परब, पर बत बत परबत। ये जो है वो चार हरफी अल्फाज हैं। इसकी आप प्रैक्टिस भी करवाएं, इसको लिखना भी सिखाएं, और फिर उसके बाद जो भी अल्फाज इसमें से बच्चे को आसान लग रहे हैं उसका आप या तो उनको तोड़ जोड़ करवाएं और या फिर उनको जुमले बनवाएं।